अरस्तु ने एक बात बोली थी। अरस्तु ने 4000 किताबें लिखी थी अपने जीवन काल में। मरने के बाद तो नहीं लिखी होंगी, सीधी सी बात है। 4000 पुस्तकें, 4 नहीं कह रहा हूं, 400 भी नहीं, 40 भी नहीं, 4000 पुस्तकें लिखी थी। ये अलग बात है कि उनमें से कुछ पुस्तकें 3 पेज की हैं, कुछ 2 पेज की हैं। ऐसी पुस्तकें बहुत सारी हैं छोटी छोटी, पर 4000 पुस्तकें। बहुत दिमाग वाला आदमी था, पर दिमाग वाला आदमी भी कभी कभी खिसक ही जाता है। तो अरस्तु ने एक वाक्य बोला कि औरतों में पुरुषों की तुलना में दिमाग कम होता है, ऐसा बोला। तो लोगों ने कहा थोड़ा समझा के बताओ। तो बोला कि असल में ईश्वर की योजना होती है पुरुष बनाने की, जब उस योजना में फॉल्ट आ जाता है तो औरत बन जाती है। ये अरस्तु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी इससे सहमति नहीं है, मेरी इससे घोर असहमति है। मुझे अरस्तु बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसी उटपटांग बात करता है, लेकिन उसने ऐसी बात कही है। पर ये तो मैंने हिंट, असली जो बात बोली वो तो भी आई ही नहीं है, ये तो सामान्य बातें बताइए भी। तो किसी ने कहा अरस्तु हर बात में इतना तर्क आप देते हैं, इससे वो तर्क दीजिए ना, ऐसे खाली खारिज करने से क्या हो जाएगा। कोई तर्क होना चाहिए आपकी बात मानने का। उस दिन पता नहीं अरस्तु ने भांग खाई थी या महुआ पिया था या ताड़ी पी थी, मुझे नहीं पता। जो भी होता होगा ग्रीस में उस जमाने में। बोला महिलाओं में दिमाग कम होता है, इसका प्रमाण यह है कि महिलाओं के दांत कम होते हैं। ये अरस्तु ने कहा है। और अरस्तु वो है जिसके बारे में कहते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दोज हु नो। जानने वालों का सम्राट जो है उसको बोलते हैं अरस्तु। उसने ये बात कह दी कि महिलाओं में दिमाग कम होता है, इसका प्रमाण है कि उनके दांत कम होते हैं। मेरे ख्याल से उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी मां के दांत कम रहे होंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग कई बार क्या करते हैं कि अपने छोटे से सैंपल के बेस से बहुत बड़ा निर्माण करते हैं व्याख्याओं का। पत्नी से का दांत दिखाओ, पत्नी वैसे भी दिखाती रहती है, गुस्से में दांत करेगी तो गिन लिए होंगे 1-2 बार। सोचा होगा एक ही सैंपल देखा है, एक और देख ले। तो माँ से कहो माँ दांत दिखाओ जरा अपने। माँ के दांत काउंट किए, 2 कम निकले। हो सकता है अकल दाढ़ में आई हो, क्या पता। कई बार नहीं आती है, बहुत लेट आती है। फिर हो सकता है कोई बहन होगी, उससे कहा तू भी दांत दिखा दे भाई, उसके भी बाई चांस कम थे। तो अरस्तु ने निष्कर्ष दिया कि महिलाओं के दांत कम होते हैं और दिमाग तो कम होता ही है, वो तो मैंने अपने घर में देखा ही है। उसने कहा नहीं, शायद ये सोचा होगा। मजे की बात यह है कि इसके बाद यूरोप में यह बात खारिज पहली बार तब हुई जब अरस्तु को मरे हुए लगभग 1600 साल हो गए थे। कि महिलाओं के दांत बराबर होते हैं, यह स्थापित करने में 1600 साल लगे यूरोप को। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने कहा है। लोग मजाक करते हैं कि एक बार किसी पुरुष ने कहा होगा पत्नी को दांत दिखा जरा अपने, दांत काउंट किए तो 32 ही हैं, मेरे 32 हैं। पर अरस्तु ने तो कहा था कम होते हैं। भरोसा इतना अरस्तु पे तो क्या बोलता होगा, तेरी ज्यादा है, इसीलिए तू ठीक औरत नहीं है, तेरी ज्यादा है। ऐसा